माई डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 66। ये 66वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द मंकीज एंड द कैप सेलर। द मंकीज यानी कि बंदर, एंड और द कैप सेलर। कैप मीन्स होती है टोपी, सेलर मीन्स होता है विक्रेता, यानी कि टोपी विक्रेता। तो बंदर और टोपी विक्रेता की कहानी है, यानी कि बंदर बहुत सारे हैं क्योंकि मंकीज लिखा है, तो बंदरों की और टोपी विक्रेता की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है। अभी तक इस वीडियो को आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, ठीक है, इंग्लिश में नहीं सुना होगा। तो आज इंग्लिश से हिंदी बताएंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा। बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। आप देख सकते हो एक फिगर में एक कैप सेलर है, टोपी विक्रेता है, और एक पेड़ पर, वृक्ष पर बहुत सारे बंदर चढ़े हुए हैं, है ना, जिन बंदरों ने इसकी टोपियां छीन ली जब ये पेड़ के नीचे सो रहा था, और ये बंदर सब ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में क्या होता है प्यारे छात्रों, तो कहानी पढ़ करके आपको पता लगेगा। तो बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। और अभी तक आप इस मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत सुंदर कहानी है प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है, वन डे, एक दिन, सम मंकीज, कुछ बंदर, प्लेफुली, जिसे कहते हैं खेल खेल में, ठीक है, कुछ बंदरों ने खेल खेल में टुक मिस ले ली ऑल द कैप्स, ऑल मिस सभी, द कैप्स टोपियां, ऑफ की अ कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता की। यानी कि एक दिन खेल खेल में कुछ बंदरों ने एक टोपी विक्रेता की सभी टोपियां ले ली या छीन ली। हु वॉज स्लीपिंग, जो सो रहा था, अंडर मिस, नीचे, अ ट्री, एक वृक्ष के। यानी कि एक दिन एक कैप सेलर यानी कि टोपी विक्रेता पेड़ के नीचे सो रहा था, तो कुछ बंदरों ने खेल खेल में उसकी सभी टोपियां छीन ली यानी कि ले ली। When, जब, ही वोक अप, ये बेक का सेकेंड फॉर्म है प्यारे छात्रों। ही मीन्स वह यानी कि कैप सेलर, वोक अप जागा, ही सा, उसने देखा, दैट की, हिज बैग वॉज एम्प्टी, हिज बैग, जो उसका बैग था, जो झोला था, वॉज एम्प्टी, बिल्कुल खाली था। यानी कि जो ही कैप सेलर जो था, टोपी विक्रेता था जो प्यारे छात्रों, जब वो जागा तो उसने देखा उसका बैग बिल्कुल खाली था, क्योंकि टोपियां प्यारे छात्रों सभी बंदर ले चुके थे। देख रहे हो, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, बाकायदा टोपियां पहन पहन करके, और जो बंदर थे प्यारे छात्रों वो वृक्ष पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए। आगे क्या हुआ, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड और, सा, देखा, द मंकीज लाफिंग, बंदर हंस रहे थे। हुआ क्या, एंड देम वियरिंग हिज कैप्स, एंड और देम यानी कि वो सब बंदर, देम का प्रयोग ये बंदरों के लिए किया गया प्यारे छात्रों, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है। एंड देम बियरिंग हिज कैप्स, और वो उसकी कैप्स जो थी, टोपियां जो थी, वो पहन रहे थे। ही साउटेड, वह चिल्लाया, एट देम, उन पर, जो व्यक्ति था प्यारे छात्रों वो बंदरों पर चिल्लाया, और क्या कहा, गिव माई कैप्स बैक, गिव मीस, दे दो, माई कैप्स, मेरी टोपियां, बैक, वापस, मेरी टोपियां मुझे वापस दे दो। दे बिगेन टू डू जस्ट एज द कैप सेलर वॉज डूइंग, दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया बंदरों ने, टू डू, करना, जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से, द कैप सेलर वॉज डूइंग, जैसे कैप सेलर कर रहा था, जिस प्रकार से टोपी बेचने वाला कर रहा था प्यारे छात्रों, उसी प्रकार से सभी बंदरों ने अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं, ठीक है, तो बंदर सब नकल करने लगे। हुआ क्या, द कैप सेलर वॉज बरीड, द कैप सेलर, जो टोपी विक्रेता था, वॉज मीन्स था, बरीड, बहुत चिंतित हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। ही थॉट, उसने विचार किया, ऑफ अ सॉल्यूशन, उसके दिमाग में एक सॉल्यूशन आया जिसे कहते हैं समाधान। टू गेट आउट, उसने बाहर निकाला, यानी कि समाधान उसने बाहर निकाला, उसके दिमाग में एक समाधान आया, और उसने क्या समाधान निकाला, ऑफ हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या का, यानी कि उसके दिमाग में एक समाधान आया, उसने विचार किया और उसके दिमाग में एक समाधान आया। और क्या समाधान आया, द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज कैप, द कैप सेलर, जो टोपी विक्रेता था, थ्रू, उसने फेंक दी, डाउन मीन्स नीचे, हिज कैप, अपनी टोपी,
उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। जो वो एक अपनी टोपी पहने था, उसने अपनी टोपी भी नीचे फेंक दी। क्यों? क्योंकि उसे पता था बंदर होते हैं नकलची, जैसा मैं करूंगा वैसा ही बंदर करेंगे। यदि मैंने अपनी टोपी नीचे फेंक दी तो सभी बंदर अपनी टोपी भी नीचे फेंक देंगे। इसीलिए हुआ क्या प्यारे छात्रों, द मंकी डिड द सेम। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज कैप। जैसे उस टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, द मंकीज डिड द सेम। द मंकीज, बंदरों ने, डिड मिस किया, द सेम, ठीक भाई, बंदरों ने भी वैसा ही किया, यानी कि बंदरों ने भी अपनी टोपियां सब नीचे फेंक दी। ही क्विकली, उसने शीघ्रता से, जो इंसान नीचे बैठा है उसने शीघ्रता से कलेक्टेड, इकट्ठी कर ली, ऑल हिज कैप्स, अपनी सभी टोपियां, एंड और लेफ्ट हैप्पली, लेफ्ट मीन्स चला गया, हैप्पली मीन्स प्रसन्नता से, और वो वहां से प्रसन्नता से प्यारे छात्रों चला गया। तो मॉरल क्या है प्यारे छात्रों, क्विक थिंकिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्विक थिंकिंग यानी कि जल्दी सोच, जल्दी सोचना, कैन सॉल्व, समाधान कर सकता है, द प्रॉब्लम, समस्या का, यानी कि जल्दी सोचने से समस्या हल हो सकती है। तो प्यारे छात्रों हमेशा कोई भी यदि आप डिसीजन लें तो क्विक डिसीजन लें, ठीक है। जब आप जल्दी से डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे, तो शायद है वो समस्या सॉल्व हो जाए, उस समस्या का हल निकल आए। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। यदि मान लो जब कोई काम आपसे बिगड़ जाए, ठीक है, उसके बाद पछताने से, रिग्रेट करने से कुछ नहीं हो सकता प्यारे छात्रों। तो कहने का मतलब है हमेशा एक अच्छी सोच रखें, ठीक है, क्विक थिंकिंग रखें, जो आप अपने माइंड में तुरंत आइडियाज को बना सकें कि इस समस्या का किस प्रकार से हल निकल सकता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी प्यारे छात्रों, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे प्यारे छात्रों, बस जुड़े रहें मेरे साथ। आपने अभी तक इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जो कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा प्यारे छात्रों, डेली बेसिस पर वीडियोस डालता हूं, ठीक है, तो आप आराम से मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।